आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां, सुबह कश्मीर तो दोपहर में मुजफ्फरनगर में करेंगे प्रचार, पेश करेंगे विकास की तस्वीर। यूपी में खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष, बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाओं पर जोर, गठबंधन की संयुक्त रैली का अब तक इंतजार। मौलाना महमूद असद मदनी को मिला नोटिस, यूपी एसटीएफ ने जारी किया नोटिस, अवैध हलाल प्रमाण पत्र में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मिला नोटिस। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली पैरोल, पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ सकेंगे अब्बास अंसारी, कोर्ट ने सशर्त जमानत। वाराणसी में शराब लदी ट्रक में लगी भीषण आग, धू धू कर जल गई लाखों की शराब, चालक परिचालक ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। यूपी में शुरू हुई गर्मी की प्रचंड मार, दोपहर के तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा, आज मौसम में बदलाव के संकेत, लगातार एक हफ्ते बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आज दो राज्यों में सीएम योगी करेंगे प्रचार, जहां 11:40 पर जम्मू में करेंगे चुनावी रैली। 11:40 पर जम्मू में चुनावी रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं दोपहर 3:30 मुजफ्फरनगर में करेंगे रैली, सीएम योगी रखेंगे विकास की तस्वीर। स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सुबह से दोपहर तक करेंगे धुआंधार प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां, अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दो राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। 11:40 पर जम्मू में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर 3:30 मुजफ्फरनगर में रैली संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे बीजेपी के विकास की तस्वीर। स्टार प्रचारक के तौर पर दो राज्यों में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। सुबह से दोपहर करेंगे धुआंधार प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां, दो राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। 11:40 पर जम्मू में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर 3:30 मुजफ्फरनगर में रैली संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और इन दोनों राज्यों में ही बीजेपी के विकास की तस्वीर को जनता के सामने रखेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो राज्यों में चुनाव करेंगे, जहां पर मुजफ्फरनगर के साथ ही वो पहले 11:40 पर जम्मू पहुंचेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, हम उत्तराखंड की बात कर ले, या हम मुंबई की बात कर ले, और या आज के हम दौरे जम्मू की बात कर ले, तो लगातार जो स्टार प्रचारकों की सूची में थे और स्टार प्रचारकों के साथ में लगातार लोगों की मांग आ रही है, अन्य अन्य राज्यों से मांग आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे जो है वो हो। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज जो है जम्मू का दौरा है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में रहेंगे, मेरठ में रहेंगे। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है लोकसभा चुनाव में लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं, एक एक दिन में लगातार जो है कई कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आज के दौरे में अगर जम्मू की अगर बात करें तो उधमपुर सीट पर प्रचार करने के लिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए लोकसभा का चुनाव नजदीक है, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो अपने प्रत्याशियों के लिए जो है वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो मुख्यमंत्री जम्मू भी जाएंगे और वहां पर भी चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहां की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कैसा क्या देखा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है मुख्यमंत्री, और उनका देखा जाए तो लगातार उनकी जो मांगे हैं तमाम राज्यों से वो बढ़ती जा रही हैं, जनता जो है वो उन्हें अपने राज्य में देखने के लिए उत्साहित हो रही है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए जम्मू का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उधमपुर जो सीट है जम्मू की,
तो वहां पर प्रचार प्रसार के लिए योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहां पर जनता को संबोधित करेंगे जम्मू में। इसके साथ ही साथ कठुआ, जो कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की जो सीट है, जहां पर वो प्रत्याशी है, वहां पर जी। वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो जो जम्मू की ये जो लोकसभा है, वहां पर जा करके लोगों से बातचीत करेंगे, वहां पर संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज लोग जो है सुनना पसंद कर रहे हैं। उनकी रैलियों में लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि हम अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहां पे कड़े व्यवस्था और कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स को अधिक से अधिक लगाया गया है और इसको लेकर के लगातार जो है व्यवस्थाएं शासन की तरफ से जो है वो की गई है। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की डेट में जहां भी कहीं रैलियां हो रही है, वहां लोगों की भीड़ आ रही, लोग सुनने के लिए उनके आ रहे हैं, क्योंकि जो है लगातार लोकप्रियता जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 राज्यों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर वो पहले 11:40 पर जम्मू पहुंचेंगे और वहां पर चुनावी रैली संबोधित करेंगे और उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी एक चुनावी रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बता दें कि बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है और साथ ही उनकी मांग जो है वो तमाम राज्यों में बढ़ती जा रही है। जो देश की जनता है वो उन्हें अपने राज्य में देखना चाहती है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की बड़ी रैलियों का इंतजार, गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष। गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष। बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं कर रहा है विपक्ष। विपक्ष की बड़ी रैलियों का जनता को इंतजार। गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष। बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं कर रहा है विपक्ष। विपक्ष की बड़ी रैलियों का इंतजार। गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष। बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं कर रहा विपक्ष। विपक्ष की बड़ी रैलियों का इंतजार। गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति अपना रहा है विपक्ष और बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं करता नजर आ रहा है। तो वहीं विपक्ष की अभी तक साझा रैली नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक कोई साझा रैली नहीं की गई है। विपक्ष की बड़ी रैलियों का जनता को इंतजार। गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति अपना रहा है विपक्ष। बड़ी बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं कर रहा है विपक्ष। विपक्ष की बड़ी रैलियों का इंतजार। खबर में आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष और बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं कर रहा है विपक्ष। विपक्ष की बड़ी रैलियों का जनता को इंतजार। गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली।
खामोशी से प्रचार की रणनीति अपना रहा विपक्ष। बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं कर रहा है विपक्ष। विपक्ष की बड़ी रैलियों का इंतजार। गठबंधन की अब तक नहीं हुई है साझा रैली। खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष। बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाएं कर रहा है विपक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से कोई भी साझा रैली का ऐलान नहीं किया गया है और जितने जो विपक्ष है, ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे दोबारा से संपर्क करने के प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक साझा रैली का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है और आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो तमाम जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल, वो अभी भी बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी सभाओं पर ध्यान दे रहे हैं। एक विशेष रणनीति के तहत छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। तो वहीं अभी भी जनता को विपक्ष की एक बड़ी रैली का इंतजार है, इंडिया गठबंधन की साझा रैली का इंतजार है। खामोशी से प्रचार की रणनीति पर विपक्ष अभी तक बरकरार है। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, देखा जाए तो अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से एक साझा रैली का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है या फिर इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। क्या जानकारी सामने आ रही है कि आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन की ओर से जो साझा रैली है वो हो सकती है? बहुत से निर्णय लिए गए हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद थे, मोहन मिश्रा मौजूद थे, साथ ही साथ में अखिलेश यादव मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष सपा के वो मौजूद थे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से तो प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के काफी रैलियां हो सकती हैं, संयुक्त रैलियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से रूपरेखा लगातार जो है वो तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार लखनऊ में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है इंडिया गठबंधन के तहत, क्योंकि दोनों घटक दल एक साथ में है और दोनों घटक दल होने के नाते सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो आपस में सहमति से हुआ है। तो यही माना जा रहा है कि दोनों एक मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत जल्द नजर आएंगे। अभी तक जो इसकी तिथि है वो प्रस्तावित नहीं की गई थी, डिक्लेयर की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है इन रैलियों को देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों लोगों की जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिए गए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जनता को भी विपक्ष की एक साझा रैली का इंतजार है, एक बड़ी रैली का इंतजार है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि जल्द ही इंडिया गठबंधन की ओर से एक साझा रैली की जाएगी, जहां पर विपक्ष के तमाम दल के जो नेता हैं वो एक ही मंच पर मौजूद नजर आएंगे। बता दें कि मौलाना महमूद असद मदनी को नोटिस, यूपी एसटीएफ ने जारी किया मदनी को नोटिस। अवैध हलाल प्रमाण पत्र मामले में जारी किया गया है नोटिस। दूसरे दौर की पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि दूसरे दौर के नोटिस जानकारी के लिए नोटिस जारी किया गया है, पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। अवैध हलाल प्रमाण पत्र मामले में नोटिस किया गया है जारी। दूसरे दौर की पूछताछ के लिए भेजा गया है नोटिस। मौलाना महमूद असद मदनी को नोटिस किया गया जारी। यूपी एसटीएफ ने जारी किया मदनी को नोटिस। अवैध हलाल प्रमाण पत्र मामले में नोटिस किया गया जारी।
दूसरे दौर की पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। मौलाना महमूद असद मदनी को नोटिस किया गया जारी। यूपी एसटीएफ ने जारी किया मदनी को नोटिस। अवैध हलाल प्रमाण पत्र मामले में नोटिस किया गया है जारी। दूसरे दौर की पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, देखा जाए तो मौलाना असद मदनी को एक बार फिर से दूसरे दौर की पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है यूपी एसटीएफ की ओर से। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अहम जानकारी आपको बता दें कि मौलाना महमूद असद मदनी को यूपी एसटीएफ की ओर से एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है, जहां पर दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मौलाना को नोटिस जारी किया गया है। अवैध हलाल प्रमाण पत्र मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। मौलाना महमूद असद मदनी को नोटिस किया गया जारी। यूपी एसटीएफ ने जारी किया है नोटिस। तो बता दें कि मौलाना महमूद असद मदनी को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जहां पर उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की जाएगी। इसी बीच सहारनपुर से खबर सामने आ रही है। प्रचार में पार्टी हाईकमान ने झोंकी ताकत। खबर सहारनपुर से, जहां आज राजनाथ सिंह की रैली। खबर सहारनपुर से, प्रचार में पार्टी हाईकमान ने झोंकी ताकत। सहारनपुर से खबर, जहां आज राजनाथ सिंह की रैली। नाराज क्षत्रिय समाज को साधने की करेंगे कोशिश। ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में रखी गई बड़ी रैली। प्रचार में पार्टी हाईकमान ने झोंकी ताकत। खबर सहारनपुर से, जहां आज राजनाथ सिंह की रैली। नाराज क्षत्रिय समाज को साधने की गई कोशिश। ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में रखी गई बड़ी रैली। प्रचार में पार्टी हाईकमान ने झोंकी ताकत। खबर सहारनपुर से, जहां आज राजनाथ सिंह की रैली। नाराज क्षत्रिय समाज को साधने की करेंगे कोशिश। ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में रखी गई है बड़ी रैली। प्रचार में पार्टी हाईकमान ने झोंकी ताकत। सहारनपुर से खबर आपको बता दे रहे हैं, जहां पर आज राजनाथ सिंह एक बड़ी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। नाराज क्षत्रिय समाज को साधने की कोशिश करेंगे राजनाथ सिंह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज राजनाथ सिंह सहारनपुर दौरे पर है, जहां पर वो नाराज क्षत्रिय समाज को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए वंदिका, उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जो है 3-4 जिलों के दौरे पे हैं उत्तर प्रदेश में। यानी कि हम बात करते हैं सहारनपुर की बात कर लें, बुलंदशहर की बात कर लें और संभल की बात करें, तो यहाँ पर वो प्रवास करते नजर आएंगे और यहाँ पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। यानी कि सुबह 10 बजे जो है ईशान विद्या मंदिर पहुंचेंगे, जहाँ पर इंटर कॉलेज में वो सहारनपुर के वहां पर कार्यक्रम संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ 1 बजे की हम दोपहर की अगर बात करें तो अनाज मंडी जहांगीराबाद बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ दोपहर 3 बजे जो है आशीष गार्डन चंदौली में आयोजित कार्यक्रम में नजर आएंगे। संभल में आयोजित एक कार्यक्रम लोकसभा की सीट है, वॉलंटियर है, वहां पर संबोधित करते हुए नजर आने लगेंगे। जिस तरीके से काफी महत्वपूर्ण दौरा है उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ठाकुर वोट बैंक को अपनी तरफ साधने के इरादे से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में
आज राजनाथ सिंह का दौरा है, 3 जनपदों में दौरा है और तीनों जनपदों में पहुंच करके बहुत सी योजनाओं का जो है वो बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले जो 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो जनता तक पहुंचाना है और जो एक प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री की राम राम, तो वो घर तक पहुंचाना है। तो निश्चित तौर पर ऐसे इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार जो है पार्टी के बड़ा शीर्ष नेतृत्व जो आज जमीन पे उतर रहा है, शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन समय जनसभाओं को संबोधित सर्वाधिक किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से राजनाथ सिंह की तमाम रैलियां हैं और काफ़ी बड़ी रैली की बात भी सामने आ रही है कि काफ़ी बड़ी रैली संबोधित करते नजर आएंगे, क्या उनके साथ मंच साझा करने के लिए बीजेपी के अन्य बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री वो जब 10 अप्रैल को पहुंचेंगे तो कई जो बड़े नेता होंगे वो भी नजर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज के इस दौरे की हम बात करते हैं तो कई बड़े नेताओं का जो कार्यक्रम है वो भी लगातार जो है निर्धारित है, क्योंकि जिस तरीके से सहारनपुर की हम अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पे नजर आएंगे और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ मेरठ की अगर बात करते हैं तो मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे नजर आएंगे। बिल्कुल, तो ये यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है, उसी कड़ी में आज राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ शामिल नजर आएंगे। और बने रहिए संदीप, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आज सहारनपुर दौरे पर है, इसके अलावा भी उनके अन्य जिलों में कई बड़े दौरे लगे हुए हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। जयाप्रदा के खिलाफ सुनवाई आज। आचार संहिता उल्लंघन केस में होगी सुनवाई। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। आचार संहिता उल्लंघन केस में होगी सुनवाई। खबर रामपुर से बता दें, जहां पर जयाप्रदा के खिलाफ सुनवाई होगी आज। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां आचार संहिता उल्लंघन केस में होगी सुनवाई। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि आचार संहिता उल्लंघन केस में जयाप्रदा पर आज होगी सुनवाई। खबर रामपुर से, जहां जयाप्रदा के खिलाफ सुनवाई आज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आचार संहिता उल्लंघन केस में आज जयाप्रदा के खिलाफ सुनवाई हो सकती है। ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रामपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि आचार संहिता उल्लंघन केस में आज जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आचार संहिता उल्लंघन केस में होगी सुनवाई। खबर रामपुर से, जहां जयाप्रदा के खिलाफ सुनवाई आज। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। लखनऊ से एक और खबर हम आपको बता देते हैं, जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा दफ्तर में अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जारी कर सकते हैं एसपी का घोषणा पत्र। समाजवादी पार्टी की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां समाजवादी पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी हो सकता है जारी। समाजवादी पार्टी की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 12 बजे अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी हो सकता है जारी।
समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आज समाजवादी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी जिसमें जानकारी सामने आ रही है कि वो आज समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र भी जारी हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का नजदीक है और लगातार जो है जो इंडिया घटक दल है वो आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं करते चले जा रहे हैं, जिसके साथ ही साथ में लगातार अखिलेश यादव भी अब दौरे करना शुरू कर दिए हैं। और लगातार अगर हम दौरों की बात करें तो अपने प्रत्याशियों के हित में लगातार वो जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में जो हुई 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, इस मुद्दे को लेकर के उठाया जा सकता है। साथ ही साथ में घोषणा पत्र की हम जो बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से समय बहुत कम बचा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नहीं जारी किया है, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव आज अपना घोषणा पत्र जारी भी कर सकते हैं। तो ये कयास लगाई जा रही है कि घोषणा पत्र में बहुत कुछ चीजें होंगी जो जनता के हित में कहीं ना कहीं काम आती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी जिसमें आज घोषणा पत्र भी जारी हो सकता है। समाजवादी पार्टी की ओर से आज घोषणा पत्र भी हो सकता है जारी। और उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।